हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपके लिए आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में 2 फरवरी 2022 का पेपर लेकर के आए हैं। आज हम आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे और इस 30 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। इसके आगे की जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सेकेंड वीडियो में मिलेंगे। टाइम का कुछ अभाव है, जिसके लिए आज हम आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करवाएंगे। प्यारे साथियों, आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ कहने में, लेकिन क्या करें प्यारे साथियों, कहना ही पड़ता है। आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा जिस तरह बनाए हैं अभी तक। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा पहले का। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं? पूछ रहा आपसे, प्राचीनतम गांव का जो प्रमाण है उसको मिलने का स्थान कहाँ है, किस स्थान से मिला है, इसका आपको राइट जवाब देना है। तो भैया बताइए वो कौन सा स्थान है। देखिए वो आपका है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़ है। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे याद करोगे आप। गांव में क्या होता है? गांव में लोगों का गढ़ होता है। किसका? गांव में दिमागदार लोगों का गढ़ होता है। और जो गढ़ होता है वो कैसे होता है? मेहर लोगों का गढ़ है। बस ऐसे दिमाग में कोरिलेट करने का प्रयास करिएगा, छोटी मोटी ट्रिक बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला, वो आपके मैचिंग से है। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 2 कॉलम दिया गया है, पढ़िए, मैच करिए, राइट जवाब दीजिए। कह रहे हैं तो जैसे नाइजल ओर्डन है, आपको नहीं पता है क्या लिखे हैं। चलिए, के.एस. सिंह के बारे में आपको पता है? जी हाँ, के.एस. सिंह ने जो लिखा है ये लिखा है बिरसा मुंडा एवं हिज मूवमेंट। इसको इन्होंने लिखा है। चलिए मान लेते हैं कि हमको कोहेन, क्लार्क और हास्वेल का भी नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि वेरियर एल्विन एवं शामराव हिवाले ने लिखा है सॉन्ग्स ऑफ द मैकल, ये वाली पुस्तक। अब देखते हैं बी का 4 और डी का 2 किस में है। ऑप्शन मिलाते हैं। तो पहले ही देख लेते हैं बी का 4 किस में है। तो बी का 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो बी का 4 तो इसमें है। तो बाकी आपके सारे आंसर वैसे ही सही के सही हो जाएंगे। इसका मतलब चौथा आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की? आपसे पूछ रहा है वह वैज्ञानिक जिसने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था लौह अयस्क भंडार को खोजने के लिए। तो इस तीसरे का आपको राइट जवाब देना है भैया। क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थात 33 है। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका राइट जवाब क्या होगा। तो वो थे भैया आपके चार्ल्स वेल्ड महोदय थे। कौन थे? चार्ल्स वेल्ड महोदय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। 4 का राइट जवाब क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से हस्त विहिस्त का सही व्याख्या क्या है? देखिए, हस्त विहिस्त का मतलब होता है, जैसे पहले आपको बता दूं, ये केंद्रीय कमरा है और इसके आरो 8 कमरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरे इसको घेरे हुए हैं। तो एक केंद्रीय कक्ष जो कम से कम 8 कमरों अर्थात 8 कमरों से घिरा हुआ हो, तो आपको चौथे का चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और इसका राइट जवाब समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित देशों की सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? चलिए सबसे पहले एक छोटा सा मैप मैं आपको दिखाता हूं। ये मैप, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये है आपका चीन
ठीक है, ये है आपका कहीं कोरिया और ये है आपका जापान। अब आप बताइए, सबसे पहले अगर भारत से निकला तो चीन पहुंचा होगा, चीन से सटा है कोरिया पहुंचा होगा और फिर जापान पहुंचा होगा। इसका मतलब चीन, कोरिया और जापान आपका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा भैया। तो पांचवे का आपका राइट जवाब तीसरा होगा। चलिए छठवें नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि कथन ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ए और आर आपको पढ़ना है छठवें नंबर के क्वेश्चन में और आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे और वे प्राच्यवादी थे। देखिए, प्राच्यवादी एक शब्द है, इसका मतलब होता है जैसे जो मतलब आप कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों से संबंधित माना जाता है इनको। तो आपका कथन ये भी सही है और ये भी सही है और ए और आर दोनों सही, और आर ए की व्याख्या भी करें, इसलिए पहला आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। सातवें नंबर पे क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे सातवें नंबर का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में आपको मिलान करना है और राइट आंसर देना है। चलिए सातवें का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा भैया। सातवें का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। पहले कह रहा पल्लीचंदम क्या है, तो पल्लीचंदम भैया बताइए क्या है। सातवें का आप राइट जवाब दे दीजिए तो हम जाने क्या होगा राइट जवाब। तो एक जैन संस्थानों को दी गई जो भूमि है। चलिए ठीक है। साला भोग क्या होता है भैया। साला भोग होता है किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, इसको ऐसे साला की ट्रिक अर्थात। देवदान क्या होगा भैया, मंदिर को उपहार में जो भूमि दी जाती है उसे ही देवदान कहते हैं। और वल्लन गाई क्या होता है भैया, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो आपका ए का क्या है जल्दी से बताइए। ए का एक है और बी का तीसरा है, तो बी का क्या होगा बताइए जल्दी से। बी का क्या होगा, तीसरा होगा। सी का क्या होगा, चौथा होगा। तो देखिए कहाँ है, ये दूसरे में आंसर मिल रहा है आपको, ये वाला सेम आंसर आपको ऐसे ही मिल रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और राइट जवाब देखेंगे 38 का क्या होगा। मध्य भारत में बेबर से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मध्य भारत में बेबर से क्या तात्पर्य है, तो मध्य भारत में जो बेबर शब्द है भैया वो किसके लिए होता है, झूम की खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला ये शब्द है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाई। ये देखिए विधवा विवाह सुन करके आप बहुत जल्दी से आंसर मत कर दीजिएगा। एक शब्द लिखा है मद्रास प्रेसिडेंसी। उस समय हमारी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल थी, ठीक है बाबू, बंगाल और बिहार, ठीक है बाबू, और मद्रास। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके बंगाल से थे, तो ये भी गलत हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती ये भी बंगाल से थे। राजा राम मोहरा ये भी बंगाल से थे। तो आपके एक ही बच रहे हैं, वीरेश लिंगम पंतुलु, अर्थात ये आपके कहाँ के थे, ये आपके दक्षिण भारत के थे भैया, और दक्षिण भारत के थे इसीलिए जो है इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब इन्होंने जो है एक विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। तो तीसरा वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और इसका राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। एक कथन ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, अर्थात एक जाति, एक धर्म, एक मानव जाति के लिए एक ईश्वर, यह किसके द्वारा कहा गया है। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ये कथन कभी भूलेगा नहीं। एक जाति, एक धर्म, एक मतलब मानव जाति के लिए एक ईश्वर, ऐसा शब्द जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है, एक है। ईश्वर को हम किस नाम लेते हैं, नारायण, नारायण, बस ऐसे कहिएगा। इसके राइट जवाब आपके हो जाएंगे श्री नारायण गुरु, आपके इसके राइट जवाब हो जाएंगे। 40 का दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, या 41 जिसको हम लोग कहते हैं, और देखते हैं इसका राइट जवाब भैया क्या होगा। ए और आर 2 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहिए या क्वेश्चन नंबर 11 कहिए, बात एक ही हुई। चलिए भक्ति
भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई, बिल्कुल सही है। इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इसे आसानी से गाया जा सकता है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, लॉक कर दिया गया, यही आपका आंसर होगा। चलिए 42 पर चलते हैं। चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास करेंगे, आपको अच्छा मार्क्स दिलाने का प्रयास करेंगे, साथ में आपको भी मेहनत करना होगा प्यारे साथियों। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया? बताइए भैया। तो देखिए कौन, देखिए आपका अविंद्रनाथ टैगोर होगा नहीं, नंदलाल बोस होंगे नहीं, मोहनदास बोस होंगे नहीं, तो एक ही तो बच रहे हैं, राजा रवि वर्मा। तो दूसरा ही आपका 42 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे, अर्थात 13 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। बस चलिए, अमृत बाजार पत्रिका, इसी को पकड़ लीजिए, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मिलान करना है। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसने, जब प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, एक्ट लगा करके, तब इसने अपनी भाषा को बदल लिया था। याद रखिएगा, इसने अपनी भाषा अंग्रेजी कर लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अपनी भाषा को बदलने वाला कौन सी पत्रिका है, तो अमृत बाजार पत्रिका है, जिसके संपादक आपके कौन हैं? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये आपके पहले का चौथा राइट जवाब होगा, ठीक है। तो देखिए पहले का चौथा कहाँ है, ए का 4 कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, इसमें ए का 2 है तो गलत है, ए का 4 इसमें मिल रहा है, ए का 3। अब आगे आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सारे के सारे आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे, तो दूसरा ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए मिरातुल अखबार मैं आपको बता दूं, ये आपके राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ठीक है। समाज सुधारक जो हैं आपके, सुधारक कौन है? गोपाल गणेश अगरकर हैं, और इंडियन मिरर आपका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, और अर्थात क्वेश्चन नंबर 44 कहिए और चाहे इसी को 14 नंबर का क्वेश्चन करिए, राइट जवाब देखते हैं क्या हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद, कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बताइए सबसे पहले कौन घटना हुई, फिर बाद में कौन हुई? देखिए आम चुनाव आपका 1952 में आसपास हुआ था, योजना आयोग की स्थापना 1950 के आसपास हुई थी, ठीक है। भाषाई आधार पर जो आपका पहला गठित राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, 1953 में है। और वाडुंग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कब हुआ था? चलिए इसको देखते हैं, कब हुआ था बताइए आप लोग। तो भैया ये आपकी घटना हुई थी 1954 में। अब आप अपना क्रम सेट कर सकते हैं, अपना क्रम सेट करिए जल्दी से। अब आप इसको जल्दी से सेट करके मुझे आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है, जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 44 का क्या होगा भैया? सबसे पहले क्या आएगा? अब देखिए पहले आपका सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, तो सी डी बी ए दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर, अर्थात 15 नंबर पर, और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए ए और बी में से किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं बताइए। यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही भैया। मान लीजिए महाद्वीप है तो इसके चारों ओर आपको समुद्र मिलेगा। कर्क विषुवत मकर तीनों रेखाएं गुजर रही, कर्क विषुवत मकर तीनों गुजर रही हैं, तो इसका राइट जवाब भैया क्या होगा? तो वो भैया आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है बाबू? अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। 46 का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग भी देखिए मेरा इंतजार मत किया करिए, आप लोग कमेंट करके प्रयास करिए कि जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं कमेंट करिए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होंगे। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यकालों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 अर्थात भारतीय समय है। मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। चलिए भारत की बात कर रहा है, चलिए ग्लोब नहीं, हमें भारत का मानचित्र बनाना है, मिस्टेक हो गई।
चलिए ये हमारा भारत है मान लेते हैं, और ये हमारी ऐसे आई है प्रधान मध्याह्न रेखा। कह रहा है कि 9 बजे भारतीय मानक समय, तो भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री और 30 मिनट। भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर, गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय क्या होगा? चलिए, भोपाल आपका यहाँ पड़ेगा, गंगटोक आपका इधर पड़ेगा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अंतर पूछ रहा है भैया, तो देखिए यहाँ का टाइम दिया है 88 डिग्री 30 मिनट, और जो आपका यहाँ का टाइम है वो 82 डिग्री, ये डेढ़ का मतलब भैया होता है 82 डिग्री और 30 मिनट। तो ये बताइए 82 डिग्री और 30 मिनट अंतर कितने का है भैया? अंतर है कुल 6 डिग्री का। कितने का है? 6 डिग्री का अंतर आया। अब आप समझिए, अंतर आपका आया 6 डिग्री का, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 6 डिग्री बराबर कितना मिनट बाबू? 24 मिनट। अब 24 मिनट, इसका मतलब 9:24 पूर्वाह्न हो जाएगा। किसका समय हो जाएगा? जो आपका पूर्वाह्न होगा वो किसका होगा? बताइए जल्दी से। पूर्वाह्न समय किसका हो जाएगा? वो गंगटोक का होगा। अब देखिए गंगटोक का समय 9:24 पूर्वाह्न किस पर आ रहा है, वहीं से आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। बताइए किसका आ रहा है, जल्दी से राइट जवाब दीजिए 16वें का। तो 9:24 पूर्वाह्न ये आपका ये आ रहा है, और ये जो है 8:39 आपका फिर किसका समय हो जाएगा? ये आपका भोपाल का समय हो जाएगा। तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलेंगे और देखेंगे राइट जवाब क्या होगा। जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर सस्कैचुआन 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? देखिए भैया बाबू, ये है आपका ग्लोब, ये है आपका भारत, और यहाँ पर मान लेते हैं आपका है कनाडा। यहाँ पर है आपकी ग्रीनविच। अब आप ग्रीनविच के इधर जब जाते हैं तो दिन को हमेशा आपका घटेगा। क्या होगा भैया? घटेगा। अब कितने घंटे घटेगा ये आप जरा हमको बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए कितने घंटे घटेगा, इसको आपको राइट जवाब देना है। आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कितना होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट जवाब। तो एक दिन गंवाएंगे अर्थात 24 घंटे आपका राइट जवाब हो जाएगा। तीसरा 47 का 17 नंबर क्वेश्चन का आपका तीसरा राइट जवाब होगा। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का आपको चयन भी करना है। चलिए, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। चलिए मैप देखते हैं, ग्लोब है, ये आपकी विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है। कह रहा है दक्षिणी ध्रुव मकर रेखा दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच के क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, बिल्कुल ठीक है। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता, यहाँ कभी भी सूर्य सिर पर नहीं होगा, ये भी सही है। अर्थात पहला आपका 48 का राइट जवाब पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, अर्थात 19 नंबर के क्वेश्चन पे, और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भूकंप के संदर्भ में ए और आर को पढ़ें और सही जवाब जल्दी से आप दे दें क्या होगा। कह रहा है अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती, बिल्कुल सही भैया। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी आपकी करता है। चलिए 50 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं जल्दी से क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा भैया, आप लोग का भी कमेंट आते रहना चाहिए। चलिए सूची ए और सूची 2 का आपको मिलान करना है और जल्दी से राइट जवाब देना है 50 अर्थात 20 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए
किसी एक दो को पकड़ लीजिए। कंपोज, पैम्पॉस, डॉन, लानोस, ये सभी घास के मैदान हैं, कहाँ पाए जाते हैं आपको जवाब देना है। किसी एक को पकड़ लीजिए। कंपोज कहाँ है भैया? ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। अब देखिए ए का चौथा कहाँ कहाँ ऑप्शन में है, तो ए का चौथा इसमें है, पहले में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे सारे ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? पैम्पॉस का अर्जेंटीना हो जाएगा, डॉन का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, लानोस का वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो जल्दी से आपको जवाब देना है, किसको जोड़ेगा? 21 का राइट जवाब क्या होगा? तो भैया सेंट पीटरबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 52 का क्या होगा। जल संसाधन के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, वहाँ पढ़ना और विचार करना है। पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है, ये तो कथन बिल्कुल गलत है भैया। इससे कोई सहमत है? मैं तो बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। क्या आप लोग सहमत हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए 22 नंबर का राइट जवाब देना है आपको। अमर जल केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध हैं, ये भी गलत है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, तो आपका केवल सी ही कथन सही है भैया, अर्थात दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। मतलब 22 का राइट जवाब दूसरा होगा। चलिए 23 अर्थात 53 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढेंगे क्या होगा। चलिए जल्दी से देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समतापमंडल को क्या आदर्श बनाता है? बताइए क्या चीज़ है जो आपको आदर्श बना रहा है? तो बादलों से मुक्त होना बिल्कुल सही है। मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना बिल्कुल सही। विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त होना ये गलत है। तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा केवल ए और बी, अर्थात 53 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 54 नंबर पर चलते हैं, अर्थात 24 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आपको कथन दिया गया है, राइट जवाब देना है क्या होगा। चलिए ये वन भूमध्य एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, आप लोग भी कमेंट करिएगा। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। अल्प शुष्क मौसम होता है, बिल्कुल गलत है। ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियां झाड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। तो ए और बी सही है, आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा भैया। 54 का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 55 पर चलते हैं, अर्थात 55 का मतलब 25 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और राइट जवाब देखेंगे। किन कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं? रोजगार की तलाश में जाएंगे, शिक्षा की तलाश में जाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में जाएंगे, बेहतर आवास की तलाश में नहीं जाते बाबू। ए, बी और सी, डी अर्थात चौथा आपका राइट जवाब इसका चौथा हो जाएगा। 55 का 25 का 26 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे और 26 का राइट जवाब हम देखने का प्रयास करेंगे क्या होगा 26 का राइट जवाब। चलिए औद्योगिकरण अक्सर नगरों और शहरों के वृद्धि एवं विकास को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है। उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। ए और आर आपके दोनों सही हैं, जबकि ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मल्च बनाने वाले पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, ताकि किस लिए ढकी जाएगी? जल्दी से इसका राइट जवाब दीजिए। इससे मृदा की आर्द्रता को रोकने में मदद मिलती है, बिल्कुल राइट जवाब आपका पहला वाला ही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 58 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, निम्नलिखित में से उन कथनों को पहचानिए जो विविधता को दर्शा रहे हैं। 28 का आपको राइट जवाब देना है। रोज चर्च जाने वाले मेखला पहनना पसंद करते हैं, ठीक। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से साफ सफाई का काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है, बिल्कुल सही। रवि अपनी बहनों से मिलने और उनके साथ बिताने के लिए तीज के समय अपने
गृहनगर जाता है, बिल्कुल सही। तो चारों आपके सही हैं, राइट जवाब आपका चौथा हो जाएगा। चलिए 59 पर चलते हैं। खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार उदाहरण है। खबर लहरिया यह कहाँ का है भैया? ये एक स्थानीय संचार माध्यम है। यह आपके उत्तर प्रदेश में आपने एक जगह सुनी होगी, चित्रकूट। चित्रकूट के घाट घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तो बस ये चित्रकूट का याद रखिएगा। खबर लहरिया अर्थात राम की खबर पाकर लहर गए तुलसीदास, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। चलिए, एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकताएं होंगी? इस क्वेश्चन को आपको आज से हम एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। कल जब हम आएंगे इसी क्वेश्चन से आगे आपको सॉल्व करवाएंगे। आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं प्रत्येक भाई का, बहन का कमेंट पढ़ता हूँ। मुझसे जो कुछ गलतियाँ होती हैं उसको क्षमा करिएगा। मैं भी एक मानव ही हूँ। गलतियाँ मानव जीवन का एक हिस्सा होती हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे गलत हो जाए। वैसे मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ आपको सही चीज़ें, सही जानकारियाँ दी जाएँ। अगर कहीं आपको गलतियाँ मिलती हैं, त्रुटियाँ मिलती हैं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और आप सब अगर इस परिवार के एक सदस्य हैं, आप सब इस चैनल को खूब शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।